ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नीतं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नीलाञ्चलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण। आज पवित्र तिथि, पवित्र उत्सव स्नान यात्रा है। ये स्नान यात्रा जगन्नाथ देव का स्नान, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का स्नान उत्सव देव स्नान इसे बोला जाता है। इस स्नान यात्रा, स्नान देव स्नान सत्य युग में स्वयं मनु एक यज्ञ कर रहे थे। इस यज्ञ से यज्ञेश्वर प्रकट हुए भगवान, और प्रकट होके स्वयं मनु को निर्देश दिए जो मेरे लिए स्नान का विधि तैयार करो जहाँ हम नहाएंगे। उस दिन से इस स्नान यात्रा का जो प्रथा है उस दिन से,
और ऐसे ही स्नान यात्रा भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा महारानी को और सुदर्शन देव को किया जाता है। ये बहुत पवित्र है। ये जो दर्शन करता है उसका हर किस्म का कृपा फल होता है, मिलता है। और जो अपना घर में कोई अभिषेक कराता है भगवान को, और तो कोटि गुण फल मिलता है उसको। अपना घर में कैसे करना है, कोई अगर अभिषेक करने के लिए मांगता है तो चाहता है तो कर सकेगा। जैसे छोटा भगवान जगन्नाथ का विग्रह है, और ऐसे देखिएगा आप लोग मार्बल का और पत्थर का भी, हाँ, शिला का होता है जगन्नाथ का विग्रह, उसमें कर सकते, वो अभिषेक करा सकते हैं। कैसे अभिषेक कराएंगे, क्या क्या दरकार है। जैसे पंचकाव्य है और पंचामृत है। पंचामृत क्या है, दूध, दही, घी, मधु और बिछरी। इसमें से आप लोग डाब का पानी, इसमें से आप लोग गंगा जल, कोलाब जल दे सकते हैं, अभिषेक करा सकते हैं, तुलसी देकर करा सकते हैं, और अपने घर में कर सकते हैं। और पुरी में कैसे होता है, जगन्नाथ मंदिर में वहाँ का जो रिचुअल है, प्रथा, वहाँ 108 सोना का कलश लगता है, 108। हाँ, और वही 108 जो कलश लगता है, वही कलश में 35 लगता है भगवान जगन्नाथ का, और 33 बलदेव का, और 22 सुभद्रा महारानी का, और सुदर्शन देव का 18, टोटल लेके 108। इसमें से पानी कहाँ से आता है, जे ऐसे ही बनाना क्या है, सोना का कुआं है, जैसे ऐसे ही उत्तर दिशा में शीतला मंदिर का पास, वही कुआं से आज दिन सब तीर्थ का जल वहाँ उपस्थित होते हैं। और ऐसे ही भगवान का जो भोग बना जाता है बड़ा, वही जो कुआं से पानी आता है, वही कुआं से भी ऐसे गंगा जमुना सब तीर्थ का जल रहता है। और आज यही कुआं से हर तीर्थ का जल, हर तीर्थ निवास करते हैं, वही पानी से भगवान का अभिषेक किया जाता है। और अभिषेक बहुत महत्वपूर्ण है, और चतुर्सम है, उसको देकर भगवान का अभिषेक किया जाता है। और ये अभिषेक बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही बोला जाता है देव स्नान और भगवान का आविर्भाव तिथि बोला जाता है। और इसके बाद भगवान इतना नहाएंगे, नहाने के बाद भगवान को बुखार आ जाता है। ये बुखार ऐसे वर्णना क्या है, भगवान का बुखार होता है, लेकिन शास्त्र में बना हुआ है जन्म, मृत्यु, ज्वरा और व्याधि देवदल भगवान लोग को नहीं लगते, भगवान को नहीं होता। तो व्याधि जब नहीं होता है, वहां बोला गया है, तो भगवान को कैसे ज्वर होगा, बुखार कैसे होगा। तो भगवान को ऐसे ही भगवान लीला विलास बहुत कुछ किए हैं, भक्तों लोग को बहुत कुछ लीला विलास करके दिखाते हैं भगवान। और हम लोग को जितना मालूम है शास्त्र में, ये जो 15 दिन भगवान अनसर घर में रहते हैं, हम लोग बोलते हैं बुखार हो गया है, भगवान का उपचार हो रहा है। अरे ये उपचार कौन लोग करता है ना, पुरी में 2 किस्म का पंडा है। कुछ ब्राह्मण संप्रदाय के ब्राह्मण घर में इसे कहां से कैसे है, विद्यापति ललिता को विवाह किए थे। ललिता का जो वंशधर है, वंश में आया है, वो लोग भी है, वो लोग जो वंशधर है वो लोग पूजा करता है, वो एक पंडा है, बोलता है पुजारी। और विद्यापति का वो तो ब्राह्मण था, विद्यापति ब्राह्मण थे, उनका जो परिवार से उनका पत्नी ब्राह्मणी थी, उनमें से जो लोग आया है वो लोग पंडा है, ब्राह्मण। ब्राह्मण ये क्या, ललिता जहां से आई थी वहां सबर कुल का है, वो पुजारी है। इस सबर कुल का जो होता है, ये जो 15 दिन भगवान रहेंगे अनशन घर में, वो लोग पूजा करेगा। दूसरा पंडा लोग ये लोग नहीं करेगा। और वो लोग क्या करता है, ये सबर लोग भगवान को भगवान नहीं मानता है, भगवान का अपना जन मानता है। क्या मानता है, नीचे लो
जैसे आप अपना जन्मांता है और भगवान के सामने दवाई देता है, कहाँ कैसे दवाई, यही जो दवाई नहीं लगता है, वो जो जड़ी बूटी होता है वही सब लगेगा। भगवान यही खाएंगे, आज यही पोती खाएंगे, यही पोती खाएंगे, ये सब चलता है। और जो इतना दिन भगवान अंदर में रहेंगे, इसका कारण क्या है, लक्ष्मा का साथ बिताएंगे। अब बाहर को ऐसे ही बोला जाता है भगवान का बुखार हो, इतना नहाया है बुखार हो गया है। अब 15 दिन का बाद हर साल ऐसे ही बोला जाता है, वर्णना क्या होता है, 14 दिन रहते हैं, लेकिन इस साल के 15 दिन रहेंगे। ये 15 दिन के बाद फिर रथ यात्रा का प्रस्तुति होगा। जब रथ यात्रा प्रस्तुति होगा तो भगवान क्या करें, रथ में जाएंगे। रथ कहाँ से जाता है, रथ कहाँ से जाता है, कहाँ से कहाँ तक जाता है, रथ जाता है द्वारका से वृंदावन। द्वारका जो जहां से रथ निकालेंगे वह द्वारका है। और द्वारका में भगवान का कितना महिषी थे, 16,108 महिषी ये लोग। और ये लोग तो इतना प्रेम करता है और इतना ये लोग सेवा करता है, ये लोग इतना सेवा करती और हर टाइम सेवा में रहती थी ये लोग। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का मन कभी ये लोग हर टाइम सेवा कर रही थी, लेकिन मन इधर उधर छूट जाता है। ये लोग अच्छा तरह से मालूम है मन इधर नहीं है, तो कहाँ जाएंगे ना, ऐसे भगवान जाएंगे वृंदावन। वृंदावन मासीवाड़ी जो गुंडीचा है वो वृंदावन है। वृंदावन में जाएंगे और राधा रानी के साथ भेंट होगा, यही भगवान का मन में ये है। और ऐसे ही भगवान रथ में सवार होते हैं। हाँ, इसीलिए बोला जाता है ऐसे ही। हाँ, भगवान ब्रह्मा जो भगवान को दर्शन करने के लिए आए हैं, भगवान को दर्शन करने के बाद भगवान कहते हैं तुम साल में 12 महीना है, तुम 12 बार आओ। बोले प्रभु ऐसे हम कैसे आएंगे, इतना ये चारों तरफ से आप सब दायित्व दिया हमको, आप 3 बार कर दीजिए। तो ऐसे ही भगवान आते हैं होली में और दौल गोविंद होकर और सान यात्रा में, ऐसे ही आते हैं भगवान। और इसे बनना क्या रथ यात्रा में भगवान 3 बार आते हैं। रथोच्च वामन दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। हाँ, भगवान जो ब्राह्मण होके रथ में बैठते हैं, जो भी दर्शन करता है उसका क्या होता है ना, पुनर्जन्म नहीं। अब भगवान भक्तों लोगों को दर्शन देने के लिए रथ में आते हैं, तो वहां से गुंडीचा जाते हैं। यही आविर्भाव यही से ही वर्णना किया हुआ है। गुंडीचा में जाकर क्या करते हैं ना, दर्शन करते हैं भगवान दर्शन देते सबको। अब गुंडीचा में जो भी दर्शन करता है भगवान को, उसको हर किस्म फल मिलता है, उसका मन वांछा पूर्ण होता है। अब भगवान वहाँ बहुत कृपा करते हैं। भगवान का ऐसे भगवान नहीं सोते हैं, रात को देवता लोग आता है भगवान को दर्शन करने के लिए, और दिन में भक्त लोग को भगवान दर्शन देते हैं। और उनका आंखों में पत्ता नहीं है, जिसे पलक बोलता है, नहीं। उन्हें क्या करते, जो भी आता है हाँ हमको दर्शन करने गुंडीचा में आएगा, हाँ ऐसे करके कृपा कर देते हैं। वो मेरा प्रसाद पाया, हाँ मेरा प्रसाद पाया, भगवान ऐसे करके वो कृपा दर्शन करते हैं। इसलिए भगवान को बोला जाता है क्या, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवो तुम्हें। आप नयन में हर कुछ करते हैं भगवान, आपका ये नयन हर का मंगल करता है, और को आप आंखों में से देखते हैं सब। इसीलिए जग भगवान का नयन पथगामी बोला जाता है। और ऐसे ही तो वर्णना क्या हुआ है, भगवान क्या करते हैं, भगवान वहां से रहते हैं तो लक्ष्मा को ऐसे बोल के द्वारका से जाते, क्या बोलते हैं, अखिमा कहते हैं हम 2 दिन के लिए जाता हूँ, ठीक है, वृंदावन जाता हूँ। लेकिन क्या हुआ, लक्ष्मा बीच में आती है, क्या इतना दिन कहाँ चला गया हमको बोल के, इतना दिन हुआ, इतना दिन हुआ, कहाँ चला गया, नहीं आता है।
लक्ष्मण ने क्या है अपना से खोजने के लिए निकला। वो जो छरापरी बोलता है ना, छरा पंचमी, हरा पंचमी बोलते हैं ना, हरा पंचमी लक्ष्मण आते हैं पूछते 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 कहाँ गया बेटा नाथ भगवान, कहाँ चले गए। देखते हैं मासी बाड़ी में है। तो मासी बाड़ी में आप इतना दिन आए थे यहाँ, तो लक्ष्मण क्या, लक्ष्मण का गुस्सा हो जाता है। जो लक्ष्मण का गुस्सा हो जाता है, लक्ष्मण क्या करते हैं, जाके रथ को तोड़ के चले आते हैं। रथ का कुछ ना कुछ एक तोड़ देते हैं, तोड़ के चले आते हैं। और ऐसे घटना है। तो स्नान पूर्णिमा हरे कृष्णा, ऐसे ही भगवान का स्नान किया जाता है। भगवान का ऐसे बहुत किस्म का ऐसे पवित्र जल, जो कुआं है, वो कुआं में इसलिए जितना सुगंधी है और सब तीर्थ का पानी, सब हर तीर्थ वहाँ प्रवेश करते हैं। और वो आज का दिन पर वो इस हर तीर्थ का पानी में भगवान नहाएंगे। और जितना सुगंधी है, सारा पृथ्वी में जगत में जितना सुगंध है वही पानी में आ जाएगा। अब भगवान वहाँ से पानी लाकर भगवान को नहाए। ऐसे ही स्नान पूर्णिमा देवो स्नान बोला जाता है, बहुत पवित्र है। और जो भी अपना चर्म चक्षु से दर्शन करता है उसका हर चीज मंगल हो जाता है और बहुत कृपा पाता है। और जगन्नाथ देव का यही चीज से घटना तो बोला हम, जैसे गुंडीचा मंदिर में भगवान 9 दिन रहते हैं, उस टाइम लक्ष्मण क्रोध हो जाता है, जे मेरा पति इतना दिन हमको 2 दिन 3 दिन के लिए किए बोलकर 9 दिन रहा हूँ, आने से हम देखेंगे। तो भगवान क्या करते हैं, मंदिर बंद ना, लक्ष्मण मंदिर बंद कर देते। तो भगवान ऐसे लीला है, भगवान जाके बहुत कुछ बोलते हैं, मिठाई लेके जाते हैं। उसका बाद लक्ष्मण खुश होते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं और भगवान का साथ भी सब प्रार्थना करते हैं। लक्ष्मण ऐसे ऐसे भगवान इतना दिन हम लोग को दर्शन के लिए दिए, दर्शन का देने के लिए गए थे, आप गुस्सा मत कीजिए, ऐसे ऐसे बहुत कुछ गुहार करते हैं। उसके बाद लक्ष्मण थोड़ा संतुष्ट होते, शांत होते हैं। होने के बाद उसके बाद लक्ष्मण को भगवान मिठाई देते हैं। ऐसे ही वर्णना किया है और ऐसे हम लोग जैसे रथ यात्रा में करते हैं, तो लक्ष्मण भगवान को छोड़ते हैं। ऐसे वर्णना है। इस स्नान पूर्णिमा से फिर शुरू हो जाता है क्या, उसके बाद गुंडीचा यात्रा शुरू हो जाएगा, रथ यात्रा। आई रथ यात्रा में भक्त लोग क्या करते हैं, भक्त लोग भगवान द्वारिका से वृंदावन जाएंगे, उसका प्रस्तुति लेते हैं। और हरे कृष्ण, ऐसे ही भगवान का जो आविर्भाव हुआ था, भगवान का आविर्भाव का बहुत वर्णना है, हम शॉर्ट आलोचना करते हैं। ऐसे ही ऐसे ही राजा इंद्रदुम्न थे, राजा इंद्रदुम्न स्वप्नादेश हुआ। जैसे ही हम नीलगिरी पर्वत में हैं, भगवान जो हमको खोजो, ऐसे इंद्रदुम्न ने महाराज ने खोजने लगा बहुत कुछ। देख राजा का कोई वंशधर नहीं है, राजा को भगवान जो दर्शन दिए थे और राजा को बोला तुम्हारा क्या चाहिए, तुम वर चाहो। राजा इसे वर चाहे थे क्या, जब हमको कुछ नहीं चाहिए, मेरा वंश में कोई भी नहीं रहना चाहिए, ऐसे हमको कृपा कीजिए। और तथास्तु भगवान कर दिए। इसीलिए इंद्रदुम्न राजा का कोई वंशधर नहीं है। और ये जो पांडा लोग है, ये विद्यापति का वंशधर है। विद्यापति के 2 पत्नी थे और एक पत्नी सबर घर का थे, विश्वावसु राजा थे, उनका पति उनका कन्या, उनको शादी किए थे। और उनका वंशधर जो स्नान पूर्णिमा में वो लोग सेवा करता है। और स्नान पूर्णिमा में भगवान स्नान करने के बाद नहाने के बाद क्या होता है, बुखार हो जाता है। जैसे हम लोग का बुखार तो 2 किस्म में वर्णना किया। और भगवान हम लोग ऐसे ही भाषा में, पूरी का भाषा में अनसर घर बोलता है, और उस टाइम भगवान अनसर में रहते, जड़ी बूटी खाते हैं। ऐसे ही भगवान जगत को शिक्षा देते हैं, हाँ अनसर घर में रहते हैं, हम मेरा ही बुखार होता है, ऐसे ही सब कुछ वर्णना किया हुआ है। लीला भगवान लीला विलास करते हैं। लेकिन इस संसार में हम लोग जो भी जगन्नाथ भगवान का सेवा करते हैं, भगवान जगन्नाथ कृपालु है। और भगवान जगन्नाथ जो आविर्भाव जो वर्णना क्या है बहुत बड़ा है, बोलने बहुत टाइम लगेगा, तो हम
संक्षिप्त ऐसे ही संक्षिप्त विश्लेषण करता। तो भगवान विश्वावसु जो नीलगिरी पर्वत में ऐसे पूजा कर रहे थे, और इंद्रद्युम्न महाराज विद्यापति को भेजे थे। विद्यापति खबर मिला जो ऐसे ही नीलगिरी पर्वत में है विश्वावसु, उनका साथ जो भेंट किया। उसका बाद विद्यापति का ललिता के साथ विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद उनको पता चला, वो अपना आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या सोर्स जो होता है, सोर्स अपना जो उत्तरी है उसमें बांध के लिए थे। और उसमें से पता चलेगा जैसे कि तो उन्हीं ने जो पता चला है तो इंद्रद्युम्न महाराज के पास गया, चाहे खबर सब दिया। देने के बाद कैसे पता चलेगा, उन्हें सब बोला ऐसे हम सोर्स से बांध के लिया था वो सब। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने आए, विश्वावसु के साथ जो बैठे हैं, विश्वावसु के साथ बैठने के बाद तो क्या हुआ ना, तो विश्वावसु तो ऐसे ही पागल का माफी हो रहे थे, मेरा नील माधव ऐसे करके। तो इंद्रद्युम्न महाराज को भेंट नहीं हुआ। तो भगवान स्वप्नादेश ने दैववाणी की है, देखो महाराज इंद्रद्युम्न ऐसे ही हम दारू ब्रह्म रूप से सागर में महोदधि में आएंगे। तो यही दारू ब्रह्म रूप से हमको पाएगा। तो राजा क्या क्या उनका सैन्य कर लोग लेकर देखा है इसे दारू ब्रह्म रूप से आए भगवान, लेकिन कोई उठा नहीं पा सकता। तो भगवान स्वप्नादेश दिए, और उधर से विश्वावसु देखते हैं मंदिर में और नीलमाधव नहीं है। उन्हें पागल तरह ऐसे खुजते समुद्र किनारे में आके देखें ऐसे ही जो दारू ब्रह्म है जो विश्वावसु के स्पर्श किए, तो वहाँ दर्शन पाया। और पाने के पहले क्या हुआ, इंद्रद्युम्न महाराज जितना सैनिक लाके तो उसको उठाने के लिए कोशिश कर रहे थे, उठा नहीं पाए। तो ऐसे ही हुआ, जो विश्वावसु के स्पर्श किया उसका बाद दारू ब्रह्म हल्का हो गया। तो दारू ब्रह्म को लेके अपना जो राजबाटी है वहाँ इंद्रद्युम्न महाराज गए। जाने के बाद अभी तो ऐसे हुआ विग्रह तैयार होगा, तो कैसे विग्रह तैयार होगा, तो जितना सब शिल्पी लोग आए हैं कोई भी तैयार कर नहीं पाया। जो भी कोशिश किया, किसका असो जो बनाने का जो मिस्त्री है वो लोग का सब जो ज्ञान है, जो अस्त्र है, सब टूट गया। उसका बाद एक बूढ़ा आया, बूढ़ा के से ही कहते हैं हम बनाएंगे। बोले इतना सब शिल्पी चला गया है कोई बना नहीं पाया, आप कैसे बनाएंगे? बोले हम बनाएंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? उन्होंने बोले हमको 21 दिन देना है, वहाँ पानी नहीं पिएंगे, कुछ खाना पीना कुछ ही नहीं चाहिए हमको, लेकिन 21 दिन का पहले कोई दरवाजा नहीं खुलना है। हाँ, तो वैसे क्या हुआ ना, 21 दिन का पहले जो 15 दिन हुआ तो गुंडीचा रानी का थोड़ा संदेह आया। तो ये बूढ़ा आदमी जो अंदर में प्रवेश किया है घर में, अभी तक तो नहीं निकला है, वो आवाज़ जो हो रहा था अभी तक आवाज़ नहीं हो रहा है। तो अगर कुछ घटना घट जाएंगे तो हम लोग का तो ये पाप में भागीदार हो जाएंगे, हम लोग का बड़ा पाप होगा। तो महाराज खुलिए, कुछ ना कुछ हुआ ऐसे ही। तो ये लोग जो रानी का ऐसे ही कथा पर इंद्रद्युम्न महाराज क्या के उस खुले, जो खोलने के बाद देखे ऐसे भगवान का सब शरीर आधा गड़ा हुआ है। तो उन्होंने बहुत दुख पाया, जैसे भगवान ये नारी के कारण से, मेरे पत्नी के कारण से आपका यही हाल हुआ, यही से गठन हुआ है। और उन्हें तो हमको बोला थे, से बात दिए थे हमको 21 दिन नहीं खोलना है, तो हम तो उनका कथा मान नहीं माना। आपको तो आपका यही हाल हमको बहुत खराब लगता है। तो भगवान ने फोन जगन्नाथ फोन ऐसे क्या हुआ, जगन्नाथ ने फिर स्वप्नादेश दिए। स्वप्नादेश क्या दिए ना, ऐसे ही मेरा जो ये विग्रह ऐसे ही होने का था। हम वृंदावन में जो लीला किया था, द्वारका में जो लीला था मेरा, ऐसे ही लीला में ऐसे बनना था। नारद ने ऐसे ही वर पाए थे, वर के लिए हमको प्रार्थना किए थे, इसीलिए यही होना चाहिए था। ये जो हुआ है यही, हम नीलांचल धाम में यही रूप में दर्शन देंगे, और इसको जो भी दर्शन करेगा उसको ये धराधाम से मुक्ति मिलेगा। और उस दिन से जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा देवी यही रूप से नीलांचल धाम में पूजित होते हैं। और जो भी श्री क्षेत्र में जाके भगवान कोई जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा रूपों में
रूप में दर्शन करते हैं तो वो लोग को ही भक्ति प्राप्ति होता है और मुक्ति मिलता है। पतित पावन भगवान का नाम, भगवान का बाना, जो भगवान का जो झंडा है, हम लोग बोलते हैं पतित पावन नील चक्र बाना। और जो भी दर्शन करता है उसका हर किस्म मंगल होता है। और शान पूर्णिमा से लेकर रथयात्रा तक ये जो फेस्टिवल रहता है चलता है। इसीलिए भगवान बहुत कृपालु है। बहुत एक घटना बहुत बड़ा है तो वर्णन करना है तो छोटा करके वो संभव नहीं होता है। ये जगन्नाथ का बहुत बहुत दिव्य घटना है। तो वैसे आज स्नान पूर्णिमा है, दिव्य स्नान भगवान का। जो भी आप लोग दर्शन कीजिएगा और भगवान की स्तुति करेंगे तो आप लोग का हर मंगल होगा। जय जगन्नाथ स्वामी की जय, बलदेव महाराज की जय, बलदेव भगवान की जय, माँ सुमित्रा महारानी की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की, नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ स्वामी की जय, बलदेव भगवान की जय, माँ सुभद्रा महारानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, माँ राधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवत कथा की, शानोत्सव महामहोत्सव की, स्नान पूर्णिमा महामहोत्सव की, गाय गौर आनंदे हरि हरि।